हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी, है ना। और हालांकि मैंने वो कंप्लीट करा दी थी, लेकिन किसी बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन आया, सर हमें क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया है। हेलो साक्षी कुंतल, और भी अगर कोई बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया है, तो इसको मैंने यहाँ पे वीडियो में रिपीट करने के लिए किया है। ठीक है, तो देखिए, E7 वाला असाइनमेंट था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, सॉरी A9 वाला था। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट डी का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 है 5 है। ओके, तो ये मैं 5 कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था जो नहीं समझ में आया था किसी को। तो राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट प्रीसीडिंग 729,001। ओके, ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है बेटा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है ये। ओके, तो इससे पहले वाले जो 3 नंबर्स हैं वो लिखने हैं बस आपको। देखो, तो यहाँ 1 है, तो इससे पहले वाला कौन आएगा? 729,000। ठीक है, 1 हट जाएगा। अच्छा, इससे और पहले वाला देखेंगे, इसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो 728 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अगर माइनस करेंगे? और वो 999 आ जाएगा। ओके, 728,999। ऐसे एक और कम कर देंगे तो 728,998, और कम करते तो 728,997। इस तरह से आपको लिख देना है, सिंपल। ओके, तो चलिए आज की वीडियो जो हम और कवर करने वाले हैं आगे बच्चों, वो देखिए। आज हम पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जे। ओके, तो ये जो बीच की एक्सरसाइज है बच्चों, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर के भी आए हो, तो यहाँ इतना उनका यूज़ नहीं है। तो वैसे भी इस बुक में क्या है, काफ़ी कुछ अच्छा करने के लिए है। ओके, और आपके स्टैंडर्ड की 6th क्लास के हिसाब से तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, जो चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो उसको क्या रिपीट करना है, नई चीज़ सीखेंगे ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट डी बच्चों, ये तो हमने कंप्लीट कर ली थी। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा है। एक्सरसाइज फर्स्ट ई जो है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, ये आप पहले पढ़ के ही आए हो। वर्ड प्रॉब्लम्स नंबर्स के ऊपर वही ऐड सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, उसके बाद ये राउंड ऑफ वाली एक्सरसाइज है, राउंड ऑफ किस तरह से करते हैं ये। ठीक है, तो ये भी मैं नहीं करा रहा हूँ, इतना यूज़फुल नहीं है ये। ओके, अगर स्कूल में पूरी तरह से क्लासेस चलती तो कराता भी। उसके बाद देखो, ये भी इतनी यूज़फुल एक्सरसाइज नहीं है, फर्स्ट एच। ओके, फर्स्ट डी, इसमें भी एस्टिमेशन है फर्स्ट आई में। तो डायरेक्ट हम बच्चों पहुंच जाते हैं हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट जे पर। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज बच्चों हम, हालांकि ये भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन जनरली ये काम आता रहता है, इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो इनको हमें रोमन में लिखना है, और ये रोमन में लिख रहे हैं, उसको हमें हिंदू अरबिक में लिखना है। ओके, हिंदू अरबिक मतलब ये जो नंबर हैं ऐसे 1 टाइम्स 100 इस तरह से लिख करके जो करते हैं वो हमारा हिंदू अरबिक होता है। ओके, तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और भी 2 क्वेश्चन है इसमें, 2-3 क्वेश्चन हैं, तो फिलहाल इनको समझते हैं। तो इसके लिए क्या किया है बच्चों मैंने, देखो पहले ही क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट जे है आपकी, यहाँ पे मैंने देखो ये रोमन नंबर्स के लिए एक छोटा सा ये वर्क तैयार किया है, वर्कशीट। तो बच्चों पहले इनको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 1000 तक ये बेसिक, जो इन नंबरों को अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको रोमन नंबर में कोई रोक नहीं सकता, सिंपल चीज़ें हैं बस। देखो 1 के लिए बेटा क्या होता है, आई होता है, आपको पता है। 2 के लिए इसका मतलब डबल बार आई आ जाएगा। 3 के लिए 3 बार आई आ जाएगा। ओके, 4 के लिए 4 आई नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी सिंबल को हम 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर फर्स्ट याद रखना, किसी भी सिंबल को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं बस।
तो हमें 4 को लिखने से पहले हमें 5 को लिखना पड़ेगा। पहले देखो आप 5 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, v मतलब 5। अब 4 जो है 4 5 से 1 कम है तो बच्चों हम एक कम है ना तो आई इधर लगा देंगे। 6 5 से एक ज़्यादा है तो आई इधर लगा देंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब कम होता है तो लेफ़्ट में करते हैं और जब ज़्यादा होता है तो राइट में करते हैं। समझ यही बात। ऐसी 7 जो है वो 5 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो ये तो 5 हो गया और 2 और करना है यहाँ पे, तो 5 और 2 कितना हुआ 7। सिंपली इस पर भी ऐसे कर देंगे, ठीक है। 3 बार आई आ जाएगा, 5 + 3 यानी 8। 9 में आप 5 प्लस इसको 4 बार नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो रूल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें 10 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, 10 के लिए x इस्तेमाल करते हैं। अब 10 से एक कम है 9 तो इसलिए हम x और i इधर लगा देंगे, ठीक है। कम है तो इधर लगा दिया। सिमिलरली बच्चों जब हम 11 को लिखेंगे तो ये 10 + 1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और i लगा देंगे। और 12 को x लगा करके 2 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे सिंपल। देखो 3 ये है और 13 है ये, तो 10 + 3 यानी ये रहा 3। 14 में 10 + 4, 15 में 10 + 5, 16 में 10 + 6, ये तो 6 लिख रहा है ना ये, सिंपल। 10 + 17, सिंपल। 10 + 18। अब इसको देखो बेटा, 10 + 9 19 और 20 मतलब 10 + 10 यानी x और एक और x, ओके। देखो 10 के लिए एक x, 20 के लिए 2x, ऐसे 30 के लिए कितना आएगा बेटा 3x। लेकिन 40 के लिए हम 4 बार x नहीं लगा सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो देखो 50 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो 50 होता है हमारा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं l। अब 50 से 10 कम है, 50 में से अगर 10 माइनस कर दिया जाए, 50 में से 10 माइनस कर दिया जाए, माइनस करेंगे तो इधर लगाएंगे x, तो क्या बन गया XL मतलब 40। और L अगर x हमने इधर लगा दिया तो इसका मतलब 50 + 10 यानी 60, 50 + 20 यानी 70 को कैसे लिखते हैं, 50 + 20, 20 में हम XX लगाते हैं। 80 को 50 + 30 कितना हो 80। 90 को लिखने के लिए L + 4 बार हम x लगा नहीं सकते, तो C के लिए बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं, 100 के लिए इस्तेमाल करते हैं C, ओके। अब 100 में से 10 माइनस कर देते हैं C और इधर हमने लगा दिया x, तो XC, इसका मतलब क्या हो गया 90, ओके। 500 के लिए बच्चों इस्तेमाल करते हैं हम D, क्या इस्तेमाल करते हैं D। और 1000 के लिए इस्तेमाल करते हैं M, ओके। तो फिलहाल इतना ही। 1000 के लिए M इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो है एक ट्रेंड चेंज हो गया है थोड़ा, तो M की जगह हम जो है K भी इस्तेमाल कर लेते हैं, K। तो M या K, ओके, तो K भी यूज़ किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको नोट करना है अपने फेयर नोटबुक के अंदर, ओके। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो आप देख रहे हैं ये है ना, दे रखा है ना ये वाला क्वेश्चन, ये आपको करना है, ओके। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन नंबर्स, 12 है इसको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा लिखने का तरीका बता देता हूँ, बस वो ये आपको ऐसे लिखना है। तो बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिख लिया है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन रोमन नंबर्स। तो ये आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे मैंने ये नोट कर रखा है सबको, ओके। इस तरह से आपको ये लिखने हैं। उसके बाद सॉल्व कैसे करने, देखो तो बच्चों 12 को हम लिख सकते हैं कैसे, 10 + 2। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 2। अब देखो 10 का मतलब क्या होता है बच्चों,
एक्स, और 2 का मतलब क्या होता है, डबल आई, तो एक्स डबल आई। ओके, इसी तरह से 17 को लिख देंगे हम। इसी तरह से किसी को भी आपको लिखना हो, फॉर एग्जांपल मैं 37 को लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, या 43 को लिख के दिखाता हूँ। तो 43 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, 40 + 3। अब देखो 40 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था एक्सेल, और 3 के लिए 3i आ जाएगा, सिंपल। इस तरह से कर देंगे। जैसे मान लो आपको लिखना है 81 को लिखना है, तो 81 का मतलब क्या है बेटा, 80 + 1, इसका मतलब 80 के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, L X X X और I। ओके, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। ये 96 है, मान लो इधर 96 में क्या लिखेंगे हम, 90 + 6, तो 90 को जैसे लिखते हैं वो, और फिर 6 को जैसे लिखते हैं वो, दोनों को लिख दो। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सिंपल ही तरीके से कर देना है। ओके, हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में फिर बस इतना ही करते हैं, है ना। फिर आगे की वीडियो में ये एक्सरसाइज फिनिश ही कर देंगे, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा हमारा अगली वाली एक्सरसाइज में। ओके, सो थैंक यू ऑल।